नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो में माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट बताने वाला हूं। इसके अकॉर्डिंग मैं क्लियर करने वाला हूं कि पति ये सबसे बड़ी गलती करके फंस गया। पति के ऊपर 2.60 करोड़ रुपए का कर्ज भार यानी कि मेंटेनेंस लगा। साथ में पति को 3 महीने के लिए जेल में भी जाना पड़ा। तो यहाँ पे आपको ये गलती नहीं करनी है। यहाँ पे पति ने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी जिस तरीके से पति यहाँ पे फंस गया, उसकी जिंदगी है जो बर्बाद हो गई। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, 1 सेकंड का टाइम लगेगा, पहले लाइक कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो को देखने के बाद में आपको शेयर भी करना है। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इस जजमेंट के अकॉर्डिंग क्लियर कर देता हूँ कि पत्नी के द्वारा पति के ऊपर एक डीवी का केस फाइल किया जाता है। उसके अंदर पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस की डिमांड की जाती है। साथ में रेजिडेंस राइट में जो उसका पैसा लग रहा है उसकी डिमांड की जाती है कि ये सब है जो मुझे मिलना चाहिए। अब कोर्ट के द्वारा मामले को अच्छे से देखने के बाद में पति के ऊपर 1 लाख रुपए का मेंटेनेंस, साथ में 75,000 रुपए का रेजिडेंस राइट का जो डिमांड पत्नी करती है वो लगा दिया जाता है। यानी कि टोटली 1,75,000 रुपए का जो मेंटेनेंस है वो पति के ऊपर थोप दिया जाता है, जिसमें 1 लाख तो मेंटेनेंस हो गया और 75,000 रुपए रेजिडेंस का हो गया। इस तरीके से लगाया जाता है। अब पति के द्वारा इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट जाया जाता है, पर हाई कोर्ट से भी पति को कोई राहत नहीं मिलती है। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट का रुख पति के द्वारा किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मामले को देखते हुए पति को ये डायरेक्शन दिया जाता है कि आपको ये जो अमाउंट है वो 6 मंथ के अंदर लौटाना है। आपको काफी मौके हैं जो दिए गए हैं। अब यहाँ पे 6 मंथ का टाइम हो जाता है तो पत्नी के द्वारा एक रिव्यू पिटीशन वहां पे डाली जाती है। उसके बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मामले को फिर से गहराई से देखा जाता है और ये पाया जाता है कि पति को काफी सारे मौके दिए गए हैं मेंटेनेंस को लौटाने के लिए, पर पति यहाँ पे कभी भी मेंटेनेंस नहीं देना चाहा, उसने मेंटेनेंस को नहीं लौटाया है। तो यहाँ पे इसने कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना की है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने पे पति को 3 महीने के लिए सिविल जेल के अंदर भेज दिया जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। और ये एक ऑर्डर पास किया जाता है मेंटेनेंस को लेके कि पति यहाँ पे किसी फॉरेन लेडी के साथ में रह रहा है तो 50 लाख रुपए तो पति को इस एवज में पत्नी को देने होंगे। दूसरा, पति ने पत्नी को विदाउट रीजन के 12 साल से अलग कर रखा है तो ये भी 50 लाख रुपए है जो पति पत्नी को देगा। तीसरा, पति पत्नी को फोर्सफुली करता रहता था जब वो साथ में रहते थे कि यहाँ पे आपको जॉब करना होगा, जबकि पति खुद जॉब कर रहा था, उसके ऊपर एक दबाव डालता था कि आपको जॉब करना होगा तभी मैं आपको रख पाऊंगा। तो इस तरीके से पति के द्वारा पत्नी को फोर्सफुली करने के एवज में भी 50 लाख रुपए पति के ऊपर लगाए गए कि ये भी आपको 50 लाख रुपए अपनी पत्नी को देने होंगे। चौथे 50 लाख रुपए पति के ऊपर इस तरीके से लगाए गए कि ये जो भी केस चले हैं इसके अंदर पत्नी को आना पड़ा है, चक्कर लगाने पड़े हैं, दर दर की ठोकरें खानी पड़ी है, बिना वजह उसको परेशान होना पड़ा है, जबकि इन सभी केसों की आवश्यकता थी नहीं। तो ये भी 50 लाख रुपए है जो पति के ऊपर थोप दिए गए। तो इस तरीके से 4 सोल्ट के अंदर 50-50 लाख रुपए लगे, यानी कि टोटल 2 करोड़ रुपए हो गए। जो बचे हैं यानी कि जो 60 लाख यानी कि 60 लाख रुपए बचे हैं वो अदर के हो गए, यानी कि रेजिडेंस राइट के हो गए, अदर जो भी मेंटेनेंस है उन सभी के हो गए। तो ऐसे करके टोटली पति के ऊपर 2.60 करोड़ रुपए का कर्ज भार लगा दिया गया। ये सब है जो आपको अपनी पत्नी को देना पड़ेगा। साथ में पति को 3 महीने के लिए जेल में भी भेज दिया क्योंकि उसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया। काफी सारे मौके उसको दिए गए मेंटेनेंस को चुकाने के लिए, फिर भी वो नहीं चुका पाया, इसलिए उसको जेल में भी जाना पड़ा। तो ये जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी कि पति ने यहाँ पे कौन सी 2 बड़ी गलती कर दी। 2 बड़ी गलती ये कर दी है कि एक तो जो उसके ऊपर मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ था, काफी मौके हैं जो पति को मिले पर उसने लौटाया नहीं। अगर वो थोड़ा थोड़ा भी लौटाता रहता तो ये दिक्कत उसको नहीं आती। और दूसरा क्या है कि वो किसी अन्य के रिलेशन में रह रहा था और खुलेआम रह रहा था, तो ये सारे एविडेंस भी उस पत्नी के पास में थे, जिससे उस पति के ऊपर इतना सारा मेंटेनेंस लग गया। यानी कि पत्नी ने जितनी डिमांड की उतना मेंटेनेंस जो पति के ऊपर लग गया, क्योंकि वो किसी अन्य के रिलेशन में था, किसी फॉरेन लेडी के साथ में रह रहा था। तो ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी कि ये सबसे बड़ी गलती है, आपको नहीं करनी है। कभी भी अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है तो आप थोड़ा थोड़ा देते रहिए। और दूसरा, आपको अन्य किसी के साथ में ओपनली तरीके से अपने आप को गलत वहां पे नहीं दिखाना है कि आप किसी अन्य से फिजिकल में हैं या फिर टच में हैं। जो भी है आपको लीगली काम करना है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को जरूर लाइक करें अगर लाइक नहीं किए हैं,
और ये जो जजमेंट है इसका लिंक है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहाँ पे आप क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं और जान सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।